मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं ना। तो पिछली टर्म पे मैंने आपको बताया था आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए हो जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स इज आइडियम पोटेंट है ना। उसके बाद हमने निल पोटेंट देखा था, ए की पावर पी माइनस वन अगर वो आ जाए और पी जो है वो सबसे छोटा नंबर हो, पी माइनस वन है पी प्लस वन है, हाँ पी माइनस वन, ए की पावर पी माइनस वन सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर पी जिसके लिए ओ आ जाए, ठीक है ना, यानी कि निल मैट्रिक्स आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ निल पोटेंसी। ठीक है, ऐसा आगे बढ़ते हैं। अगला है पीरियोडिक मैट्रिक्स। लिखो डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स which satisfies the relation, a square matrix which satisfies the relation a की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू a, ठीक है ना। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर ऐसा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, और k यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन A is ना मैट्रिक्स A is periodic with period K. मतलब क्या हुआ भाई, पीरियोडिसिटी का मीनिंग आपको पता ही है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर टी जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है यहाँ पर, तो टी सेट टू बी द पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सेम गोज यहाँ पर है ना मैट्रिक्स ए के लिए, ए की पावर के प्लस वन अगर ए आ जाए, ठीक है ना, और के वो सबसे छोटा नंबर हो, ठीक है ना, तो के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऐसा। और के क्या होगा, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर है ना, ऐसे करके हो सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है ना, मैं भी आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर लिख लो के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और अपने को ये पता ही है कि के का वैल्यू ना, के का वैल्यू अगर वन हो जाए, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो पीरियोडिक होता है और पीरियड क्या होता है, वन, ठीक है ना। लिख लो आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स is periodic with period 1. हाँ भाई नोट करके लिखो ना, पहला पॉइंट यहां पर, पीरियड ऑफ नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड है ना, स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, पीरियड ऑफ स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स का पीरियड डिफाइंड नहीं है, और इधर भी सही है भाई, स्क्वायर नल मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है, नल मैट्रिक्स होता है वो, तो ओ का स्क्वायर, ओ तो खुद ओ है ही, ठीक है ना, ऐसा, ओ का स्क्वायर भी ओ है, ठीक है ना, ओ की पावर 3 भी ओ है, ठीक है ना, समझ लो ना, के का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए ना, ठीक है ना, के का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो तो मीनिंगलेस हो गया, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है। और आइडियम पोटेंट का बता ही दिया मैंने, ठीक है, कि आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स जो है उसका पीरियड वन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ये क्या होता है भाई, अगर ऐसा हो ना, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए, ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। हाँ सुदेव, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सुदेव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1001, एक 3x3 मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, क्या होगा वो, 100 सही है। हाँ भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई लिखो, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी, यही डेफिनेशन है। जैसे ए स्क्वायर अगर ए हो तो आइडियम पोटेंट, ठीक है ना, वैसे ए स्क्वायर अगर आई आ जाए तो इनवोल्यूटरी,
तो यहाँ पर नोट करके लिख लो ना, ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज इट्स ओन इनवर्स एंड एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है खुद का इनवर्स होता है ना, इज इट्स ओन इनवर्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स खुद का इनवर्स होता है ना। इनवर्स है ना एक मैट्रिक्स का, बस अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि ये इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़े टाइम बाद है ना, अभी तो नहीं। पर इनवर्स मैट्रिक्स को ना, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स लिखा है, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है ना, जैसे फंक्शन के लिए होता है ना, वैसे ही ए का इनवर्स जो है ना ऐसे लिखा जाता है ना, ए की पावर -1 नहीं है ये, ठीक है ना सर, सिंपली ए इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 1/a या कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बस अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ठीक है सर। और थोड़ा चलो और बता देता हूँ भाई, ए इनवर्स है ना दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, यानी कि द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज कि भाई एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ना, ए इनवर्स इज आई, ठीक है ना। ये बाइबल रिलेशन है, ठीक है ना, ये होता है मीनिंग, ठीक है ना, इनवर्स का, ठीक है ना, ए इनवर्स जो है वो आई आ जाएगा। ये देखो कितनी सिमिलैरिटी अलजेब्रा और मतलब मैट्रिक्स में, क्या शानदार सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। अगर फंक्शन को, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर उसका इनपुट जो है उसको उसका इनवर्स हो जाए तो क्या आता है, एक्स आता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना सर। वैसे यहां पर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन, शो दैट ए इज इन्वोल्यूटरी, आपको शो करना है ए जो है इन्वोल्यूटरी है, इफ i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय i प्लस ए इज इक्वल टू ओ। आपको शो करना है कि ये वाली चीज जो है ए मैट्रिक्स जो है दैट इज इन्वोल्यूटरी। आई स्टार्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्या आ जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, और माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए, तो आई इंटू आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर आई ए माइनस ए आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या ओ, ठीक है ना, ऐसे गिवन है भाई। ये आई स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना, आई ए कितना आ जाएगा, है सुनाई नहीं दे रहा, हाँ ए आ जाएगा ना, और ए आई कितना आ जाएगा, ये भी ए आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर को उधर उचका दिया, ओ प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर भाई, नल मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स से जोड़ें क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई की पावर 3 कितना आ जाएगा, आई की पावर 4 कितना आएगा, आई की कोई पावर जो है आई होगा, तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन भाई, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 माइनस 3 2 2 1 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 1 0 2 1 1 1 1 माइनस 2 1 2, ये बी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2
-5 -1 0, ठीक है, ऐसा दे रखा है। फाइंड AB एंड AC, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और A और C का प्रोडक्ट बताना है। हाँ भाई, तो AB निकालते हैं। हाँ भाई, ये क्या AB का मल्टीप्लीकेशन वैलिड है क्या? हाँ भाई, ये A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्यों? अरे क्यों? लेकिन कोई रीजन तो होता होगा ना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कुछ रीजन होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? तो कुछ रीजन होता है, क्या होता है? हाँ भाई तुम बताओ। हाँ सही बात है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, बी के नंबर ऑफ रोज क्या है? 3, इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा? 1 × 1 -3 × 2 -6, 2 × 1 4, सॉरी 2 × 1 2, तो 1 + 3 -6, -3 आ जाएगा। तो ए भी निकालना है अपन, क्या आ रहा है? -3। अच्छा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा? 4 -3, 4 - 3 1, और 1 - 4 -3, ये भी आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना है? 1 - 3 2, ये 0 आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा? -3 और 4 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय पहला रो दूसरा कॉलम, फिर उसके बाद सेकेंड रो और पहला कॉलम, कितना आ जाएगा? 2 + 2 -3 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 8 + 1 9, 9 + 6 15 आ जाएगा। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, 2 + 1 -3, ये 0 आ जाएगा। और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है ना, तो 2 0 आ गया, 1 -6, तो -5 आ जाएगा। थर्ड रो है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 4 -6 -1, 4 -6 -1 -2 -3, 4 और -6 -3 आ रहा है ना, -3। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 16 -3 13, 13 + 2 15, और दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, तो ये आ जाएगा 0, और 4 -3 1, ये आ जाएगा 0, -3 -2 -5, ठीक है ना, ये तो ए बी आ जाएगा। ए सी निकालते हैं, लिख दो यहाँ पर, दिस इज ए बी, ए सी, ए मल्टीप्लाइड बाय सी, तो 1 -3 2 और 2 3 2, कितना है? 2 - 9, 2 - 9 + 4, तो 2 - 9 आ जाएगा, -7 -7 + 4 3 -3 आ जाएगा। और क्या जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 1 + 6 7 - 10 -3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय -1 -1, तो क्या आ जाएगा? -1 + 3 -1 -2 और +3 0 आ जाएगा। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -2 + 3 -2 + 3, ये 1 आ जाएगा। ये पूरी चीज है ना, ये इसके सेम आ रही है, ठीक है। ये 1 15 0 -5 -3 15 0 -5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। दोनों ए बी और ए सी सेम आ रहे हैं, ठीक है सर। तो ये अपने आप में एक अच्छा एग्जांपल है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी और ए मल्टीप्लाइड बाय सी सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। पर देखो, इसका मतलब ये नहीं होता ना, अगर ऐसा हो ना, अगर ऐसा हो ए बी = ए सी आ रहा है, ठीक है सर,
तो ऐसा नहीं होता कि बी और सी बराबर हो, ठीक है सर, ये उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी से कंक्लूड करना कि बी और सी मैट्रिक्स जो है सेम है, ठीक है, जबकि नहीं आ रहे यहाँ पर, ठीक है ना, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 - 4 1 - 1 show that a raised to power n is equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n। हो गया प्रूफ? हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय, तो 3 - 4 1 - 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 - 4 है ना, 5 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर के लिए आ रहा है 5, और कितना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -12 और +4 है ना, ये -8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 दिस, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -4 + 1 -3 आ जाएगा, ठीक है सर। देखो ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो मैं दिखाता हूँ, ए क्यूब है ना, ए क्यूब और निकाल देते हैं, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए क्यूब आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है, 3 - 4 1 - 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 5 3 15 15 - 8 7 आ जाएगा, और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, -20 + 8 -20 + 8, और कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 6 - 3 3 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -8 और +3 ना, -5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब वेरीफाई हो गया, देखो ना, ये क्या है, बेसिकली nth टर्म लिखे हुए हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ना, इसमें n की जगह 1 रखोगे, एपी दिख रहा है, ये भी एपी है, सब एपी है ना सर, तो एपी का पहला टर्म है ना, n की जगह अगर 1 रखा, ठीक है ना, n की जगह 1 रखा, देखो 3 आ जाएगा, ठीक है, n की जगह 1 रखा 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, n की जगह आपने 2 रखा, तो ये आ जाएगा ना, इसकी जगह ये स्क्वायर है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, n की जगह 2 रखा, ये आ जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, n की जगह 3 रखा तो ये आ गया, ठीक है सर। सिमिलरली n बार करोगे तो ये इसी सीक्वेंस के जो है nth टर्म बन रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ। इंडक्शन से भी प्रूफ कर सकते हो ना, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके अंदर क्या करना होता है, उसमें n के लिए ट्रू मान लो, ठीक है ना, n के लिए ट्रू। इंडक्शन पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो दो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन बेसिकली क्या, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है इंडक्शन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना, इसीलिए जेई के सिलेबस से उसे ओमिट कर दिया गया ना जब से आईआईटी ऑब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है। तो इंडक्शन आपको जानने की जरूरत ही नहीं। हाँ भी लिखो अगला क्वेश्चन। शो दैट ए मैट्रिक्स दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। शो दैट ए की पावर एन बराबर है कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा। हाँ जी स्टार्ट कर दें भाई। तो आप ए स्क्वायर निकाल लो ना, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस टू थीटा। ए स्क्वायर जो बन रहा है वो पहला एलिमेंट आ गया cos टू अल्फा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आएगा साइन कॉस प्लस साइन कॉस, ये कितना आ जाएगा टू साइन कॉस कितना हो जाएगा साइन टू अल्फा, ये आ जाएगा साइन टू अल्फा, ठीक है सर। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस साइन कॉस और माइनस साइन कॉस, ये जाएगा माइनस टू साइन कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टू अल्फा। फिर कितना आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू अल्फा। ये ऐसे दिख रहा है एन की वैल्यू 1 के लिए तो यही लिखा हुआ है, एन की वैल्यू 2 के लिए यही लिखा हुआ है, एन की वैल्यू 3 के लिए आ जाएगा 3 थीटा करके आ जाएगा। हाँ सुदेव भाई, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 4 साइन क्यूब थीटा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ, बताया जाए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये सही है? हैं? ये होता है फॉर्मूला? है? गलत है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक और मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर है -7 -8 -9 और 2 4 6। हाँ जी ऐसा दे रखा है ना, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। आपको बताना ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा। हाँ भी कपिल तुम बताओ भाई, ये एक्स मैट्रिक्स है ना, इसके ऑर्डर के बारे में आपकी विशेष टिप्पणी क्या होगी? 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 है ना। एक्स का ऑर्डर, भाई इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है, सही लिखा है ना?
सही बात है, 2 क्रॉस 2 आएगा। देखो भी पहली चीज तो क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स है ना, एक्स और लेफ्ट साइड में जो दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, ये दोनों कंफर्मेबल होने चाहिए, तो इसके लिए यहां पर तो 2 आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 है। अच्छा अगली चीज, भाई जो आउटपुट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो क्या होता है, दिस क्रॉस दिस, ठीक है सर। और आउटपुट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, 2 क्रॉस 3, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है सर। तो बेसिकली एक्स मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, एक्स इज 2 क्रॉस 2, लिख लो पहली चीज तो, एक्स जो है कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रहा होगा। एक्स एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रहा होगा, तो 2 क्रॉस 2 है ना, तो मान लेते हैं ABCD ना। भाई इससे भी एक अच्छा तरीका होता है ना, पर अभी जिस लेवल पर हमें ना, वहां पर जो है आप इस मेथड से कर सकते हैं ना, आगे इनवर्स के फंडों से कर सकते हो आप, ठीक है ना, आगे जा करके, लेकिन अभी फिलहाल आप इससे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 और 2 4 6, ठीक है, ऐसा आएगा। तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि a प्लस 4b, फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b, ठीक है। और कितना है, फिर दिस इंटू दिस, यानी कि c प्लस 4, हाँ d, c प्लस 4d और 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d, ये बराबर है इसके ना, ऐसा। तो भी देख लो कितनी इक्वेशन, कितने वेरिएबल हैं, आराम से कर लोगे आप, क्योंकि 6 इक्वेशन दे रखी हैं, आराम सॉल्व हो जाएगा, निबट जाएगा, कर लोगे ना भाई। ये a प्लस 4b को बराबर करना -7 के, 2a प्लस 5b को बराबर करना -8 के, निकालो वैल्यू कितना है। आगे a का वैल्यू, a का वैल्यू, a का 1 आ रहा है, वेट, अच्छा b का 3b, देखो हाँ, b का वैल्यू -2 आ रहा है ना, b -2 आ जाएगा और a का वैल्यू 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, और d का वैल्यू कितना आ रहा है, d का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, d का वैल्यू 0 आ रहा है, हाँ, और d का वैल्यू 0 और c का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर पहले से अपन ने एंटिसिपेट कर लिया कि भाई ये आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 -1 और 2, ठीक है ना, ये ए मैट्रिक्स है। एफ ऑफ एक्स जो एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, जो दे रखा है x² -4x + 7। भाई 7 का मतलब क्या है, 7i, ठीक है ना, 7 जो है 7 मल्टीप्लाइड बाय i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, अगर मैट्रिक्स की टर्म्स में अपन देखें, ठीक है ना, ऐसा ये दे रखा है। शो दैट f of a is equal to o, 0 नहीं है, o लिखा है, o मतलब कि नल मैट्रिक्स। हाँ स्टार्ट करते हैं
भाई क्या करना है अपने को इसके अंदर क्या है, x की जगह a रखना है और ये साबित कर देना है कि ये वाली जो चीज आ रही है वो o आ रही है, ठीक है सर। तो अपन पहले तो एक्स स्क्वायर निकाले ना, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 माइनस 1 2, ठीक है सर। और माइनस 4 टाइम्स 2 3 माइनस 1 2 ना, पहले इतना निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, 7i निकाल लेंगे भाई। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पहला रो पहला कॉलम कितना आएगा, 2 to the 4 4 माइनस 3 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो कितना आएगा 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो -2 है ना, -4 आ जाएगा। और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस -3 और 4 है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। और ये आ जाएगा -4 को अंदर ले गए तो आ जाए 8 4 से 12 -4 और 8, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो 1 माइनस है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। तो 1 माइनस 8 आ जाएगा -7, 12 माइनस 12 आ जाएगा 0, -4 यहाँ 0 आ जाएगा, 1 माइनस 8 आ जाएगा -7, ठीक है सर। और क्या लिखा +7, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 7 जो है वो 7i लिखा हुआ है ना, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना, तो और कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है सर। जिस प्रकार का ए होगा उसी प्रकार का ये होगा, ठीक है ना, ये कर लोगे वो आप ना। लिखो इसका अगला पार्ट लिखो, यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड, यूजिंग दिस रिजल्ट है ना, ये जो आपने सवाल किया, फाइंड a⁵ a की पावर 5 का वैल्यू बताएं क्या होगा ना। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। तो क्या दे रखा है, a² - 4a + 7i = o दे रखा है ना, लिख देता हूँ ये चीज ना। अभी हमने देखा कि a² - 4a + 7i = o, ठीक है ना, ये देखा हमने। तो क्या किया, इसको ऐसे लिखा है ना, a² = 4a - 7i, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया, ठीक है, इसको राइट साइड ले गए, ठीक है सर। अच्छा, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। a² का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a की पावर 4, ठीक है ना, उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा a की पावर 4 = इसका स्क्वायर ना, 4a² ना, a माइनस b का स्क्वायर कितना है, a² - b² - 2ab, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 16a², इसका आ जाएगा 49 i² कितना हो जाएगा i, ठीक है सर। और 7 4 28 × 2 56 -56 मल्टीप्लाइड बाय ai कितना हो जाएगा a, ठीक है ना सर, ये आ जाएगा। अच्छा, a² का वैल्यू क्या है, a² है 4a - 7 है ना, यहां पर वापस उसको लिखा और दोनों साइड a से भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, दोनों ही काम कर दिए, ठीक है ना। तो उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा a की पावर 5, ठीक है सर। यहां पर आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 16a² ना, 16 मल्टीप्लाइड बाय a² को लिखा 4a - 7i, और क्या लिखा प्लस 49i - 56a, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। 16 4 64 64 - 56 8a, ठीक है ना, 8a, और क्या लिखा है 7 16 × 7 और 49i, तो कितना, ऐसे 7 कॉमन आ जाएगा ना, तो 7 कॉमन आकर के आ रहा है 16 - 7 16 - 7 कितना, 9 9 7 63 आ रहा है ना, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाय 8a - 63i,
सही लिखा ना? हाँ। अच्छा फिर वापस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना? ए स्क्वायर का फिर वैल्यू कितना है? 4a माइनस 7, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर का वैल्यू आया था 4a माइनस 7i और माइनस 63a हो जाएगा ना, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 63a हो जाएगा। तो कितना है? 7 4 28, 28 माइनस 63 35 आ रहा है ना, 35 है, और 7 8 56 माइनस 56i 28 30, हाँ ठीक है 35 है। तो आपका a की पावर 5 जो रिड्यूस हो गया, माइनस 35 है माइनस 56i में, ठीक है ना सर? अब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या वो है 63i। अच्छा 28 ये i है, सही बात। 7 8 a स्क्वायर 8 इंटू सही है 63 i है। अरे i इंटू ए आएगा ना। अच्छा देखो सही लिखा है ना, माइनस 35 है माइनस 56 कर लोगे ना। 35 मल्टीप्लाइड बाई ए जो है वो 35 मल्टीप्लाइड बाई दिस, और 56 आई मतलब 56 इंटू 1001, ठीक है सर? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप ये देखें इसके अंदर ना, बार बार मैंने क्या किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7 को यूज करके बार बार डिग्री को रिड्यूस किया है, ठीक है ना? बार बार डिग्री को रिड्यूस किया है, तो अपन ने बार बार जो वो जो 5th डिग्री का एक्सप्रेशन था वो लीनियर बन गया, ठीक है सर? लीनियर इन ए आ जाएगा। निकाल लोगे ना वैल्यू? अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए रखा है 3 2 1 1, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ए और बी निकालने। कितना रहा? ए इज इक्वल टू माइनस 11/3 आ रहा है। हाँ स्टार्ट कर देना। ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा 3 2 1 1 कितना है 3 0 9 9 और 2 11, दिस इंटू दिस 6 और 2 8 आ जाएगा, और 1 1 इंटू 1 3 आ जाएगा 4, 1 1 इंटू 2 1 आ जाएगा 3, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 1 और बी मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 1,
ये ओ दे रखा है ना, तो 11 प्लस एक इक्वेशन बन जाएगा 11 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, और दूसरा बना लो बस 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, a का वैल्यू आ रहा है -4, a -4 आ जाएगा और b 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए बताना है सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 8 - 57 0 27। हाँ कपिल, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या ही है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। हाँ तो जैसे अपर ट्राइंगुलर ना, जैसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पूछा ना, ये है। ठीक है सर, कहाँ पर 0? यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 ना, सेकंड वाला मान लेते हैं। ये जो है 4 एलिमेंट का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ क्या 0? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो इसका मतलब कौन सा 0? ये 0 और ये 0 और ये 0। हाँ भी, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और अगर ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? हाँ तुम बताओ। अच्छा सारे ही एक्स हैं, मुझसे गलती हो गई ना, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान लो ना। हाँ नीचे क्या, कौन सा वाला? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा एक्स वाई जेड, जेड इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है ना भाई। अपर ट्राइंगुलर का मतलब क्या होता है कि जो लोअर ट्राइंगुलर वाला पार्ट है ना वो सारे एलिमेंट 0, और लोअर ट्राइंगुलर का मतलब क्या है, अपर ट्राइंगुलर वाले 0। तो इसमें ये वाला पार्ट है ना, इसके अलावा, ठीक है ना, जो मैंने छुपा रखा है, ये वाला एलिमेंट जो है 0 आ जाएगा। पता नहीं क्या बकवास है। तो भाई ए मैट्रिक्स जो है, अच्छा ए का क्यूब जो है वो आ रहा है, हाँ प्रकाश है ना, ए का क्यूब जो है वो ये मैट्रिक्स आ रहा है ना ये। तो ए के ऑर्डर के बारे में ना आपकी विशेष टिप्पणी क्या होगी ना, ए का जो ऑर्डर रहा होगा ना मैट्रिक्स का वो क्या होगा? है? अरे मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ, ऑर्डर में आपको बताया था ना। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 5 क्रॉस 4 है, 2 क्रॉस इतना घबरा रहे हैं। सही है, 2 क्रॉस 2 आएगा। ए मैट्रिक्स है, कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है और इसका क्यूब जो है ये है। ठीक है सर, तो इसका स्क्वायर निकाला। अच्छा सी तो 0 ही आएगा ना, तो इसको क्यों मान रहे हैं? ऐसा मान लेते हैं फिर, है ना, ए बी और सी 0 सी है ना, ऐसा करके मान लेते हैं। ठीक है ना, ये 0 आएगा। अच्छा इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले ना, ए बी 0 सी, तो कितना आ जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 0 ही आ जाएगा, और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 0 सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो आ गया ए स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाइड बाय ए बी 0 सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दिस इंटू दिस ए क्यूब, दिस इंटू दिस 0, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस है ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। फिर आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो ये 0 आ जाएगा। फिर दिस इंटू दिस आ जाएगा सी क्यूब। ठीक है ना, ऐसा ऐसा आ जाएगा। ए स्क्वायर बी और ए बी सी और बी सी स्क्वायर, सही है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा तो ये वाला मैट्रिक्स जो इसके बराबर है, तो ए का वैल्यू क्लियरली दिख गया, 8 है, सॉरी 2 है। ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, सी का वैल्यू 3 आ जाएगा, लिख लेते ना।
ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, बी निकाल लोगे, लीनियर आएगा तो बी यूनिक आ रहा है ना, बी एक यूनिक नंबर आएगा, कर लोगे, कितना आ रहा है? आ जाएगा ना, -3 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो आगे आपको मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है ना, एक ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है। एल दे रखा है, एल इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज अरे बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या है? कई सारी टी शर्ट में देख रहा हूँ, तो हम क्या ह्यूमन नहीं है क्या? है? हम क्या एलियन है? बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या? हम ह्यूमन ही है और क्या है? उसमें किसी को बताने की जरूरत है क्या? है? ह्यूमन बन जाओ अब, है? अरे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, if A is a triangular matrix, maximum number of distinct entries if A is a triangular matrix, एक triangular matrix है। हाँ सुदेव, ये triangular matrix का क्या मतलब होता है? अरे भाई लोअर ट्रायंगुलर होगा या अपर ट्रायंगुलर होगा वो आपको पता ही है, ठीक है, बस ये होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ भाई, m का वैल्यू maximum number of distinct entries if A is a diagonal matrix, maximum number of entries if A is diagonal matrix, P बराबर minimum number of zeros if A is triangular matrix, तो बताओ भाई ये क्या होंगे? अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या होगा भाई? L क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे? n, ठीक है सर। ये n लिखा है ना, मन की आंखों से देखो ना, ये n चीजें लिखी हुई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई? ये तो n एलिमेंट, ठीक है, फिर उसके साथ में यहां पर कितने आ जाएंगे? n-1, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? n-2, फिर ऐसे करते करते यहां पर क्या आ जाएगा? एक एलिमेंट, है ना ऐसा। और इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो भाई ज्यादा से ज्यादा पहले तो मैक्सिमाइज करने की कंडीशन सोचते हैं, भाई ये सारे एलिमेंट तो एक जैसे है ना, 0, ठीक है सर। अब मैक्सिमाइज करने के लिए क्या हो? यहां पर तो नंबर हो 0 सारे, ठीक है, और यहां जो पोजीशन आ रही है ना, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर और ये नंबर, ये सब क्या है? 0 के अलावा हो तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, सारे नंबर अलग अलग हो। यहां पर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे अलग अलग हो और 0 से भी अलग अलग हो, ठीक है सर। तो गिनना चालू करते हैं। यहां पर एक नंबर लिखा होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, और जब आप डायगोनल तक पहुंचोगे तो कितना आ जाएंगे? n। तो कितने नंबर हो जाएंगे? 1 + 2 + 3 से लेकर के n, ये वाला नंबर 1, 2, 3 से लेकर के n, और 0 एक और नंबर मैक्सिमाइज करने की कंडीशन, तो कितना आ जाएगा? 1+। ये तो आ जाएगा l का वैल्यू, ठीक है सर, ये l आ गया। अच्छा, m के लिए डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, ये डायगोनल मैट्रिक्स का बाकी सारे एलिमेंट 0 और डायगोनल, सही बात है, बाकी सारे ना, यहां पर भी एलिमेंट 0, यहां पर भी एलिमेंट 0, बस डायगोनल के लिए अंदर एलिमेंट जो है
अच्छा, और स्पेसिफिकली ना डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है केवल डायगोनल में एलिमेंट आए और सारे एक साथ जीरो न हो, ठीक है ना, सारे एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा कितनी अलग अलग एंट्री हो सकती है, तो यहां और यहां मिला के तो एक एंट्री ना, वो क्या है 0, तो वो एक नंबर, और सारे डायगोनल मैट्रिक्स 0 के अलावा हो जाएं, ठीक है, ऐसा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें से कोई भी 0 ना हो और सारे अलग अलग भी हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा n, डायगोनल के अंदर n अलग अलग एलिमेंट और सारे 0 से जुदा, तो 0 और बाकी n अलग अलग एलिमेंट जो डायगोनल में, ठीक है, ये हो जाएगा m का वैल्यू। p क्या है, p क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहां पर सारे 0 0 0, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, सबसे कम कितने जीरो आएंगे भाई, सबसे कम के लिए क्या करो भाई, ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये कितने 1 2 3 से लेकर यहां पर क्या n-1, ठीक है, यहां तक पहुंचोगे तो n-1 आएंगे, डायगोनल तक तो नहीं पहुंच सकते, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 से लेकर के n-1, ठीक है। और मिनिमम के लिए क्या करो, बाकी सारे एलिमेंट जो है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही मिनिमम आ जाएगा भाई, कम से कम इतने जीरोस तो है ही ना, 1 + 2 प्लस से लेकर के n-1, इतने तो आएंगे, अगर कुछ और है तो बाकी कहीं और 0 हो जाएगा, पर दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 1 1, शो दैट a की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय a। हाँ स्टार्ट कर दें, तो पहले तो ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 1 1, ये ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू भाई 1 × 1 1 × 1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, सब जगह 2 आ जाएगा। अच्छा 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1, और बेसिकली क्या है 2 है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ये तो रिजल्ट है, इस प्रकार के मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर जो हमेशा 2 आएगा। अच्छा दोनों साइड क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर, दोनों साइड जो है ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस साइड तो आ जाएगा a³ और इस साइड आ जाएगा 2a², और a² अपने को पता ही क्या है 2 है, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है सर। फिर दोबारा a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा a की पावर 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a², ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, दिख गया था वो खटखट, आप बार बार a से मल्टीप्लाई करोगे और a² जो 2a लिखते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड x का वैल्यू बताना है, इधर रखा है मैट्रिक्स 2 0 7 0 1 0 1 -2 1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स -x 14x 7x 0 1 0 x -4x -2x
ये बराबर है आई के। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 1/5 आ जाएगा, 2 सेकंड का सवाल है भाई। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, पहला एलिमेंट आएगा तो कितना आएगा, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, 0 इंटू 0 और प्लस 7x। और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो इसका मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना आएगा, 1 आएगा, खत्म हो गया। बाद बाकी भाड़ में आएगा, एग्जामिनर गलत थोड़ा ना बोलेगा, एक्स का वैल्यू 1/5 आ गया। हाँ जी आगे देखो, अगला टाइटल है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तो ए ट्रांसपोज इस तरह से डिफाइंड होता है, ऐसे लिखा जाता है ए टी या ए डैश, और ये बराबर होता है ए जे आई, और इसका ऑर्डर होता है एन क्रॉस एम, ठीक है ना। ट्रांसपोज का मतलब जैसा डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था, रोज कॉलम इंटरचेंज कर दो, सेम गोज यहां पर, ठीक है ना, रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दो तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। हाँ भाई, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 1 2 1 3, ये पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 1 2 1 3, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज। आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, properties of transpose। तो पहला प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आएगा, ऐसे दिख रहा है भाई, रो कॉलम इंटरचेंज किए फिर दोबारा इंटरचेंज किए तो वापस वही बन जाएगा, ठीक है ना। अगला ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। ऐसा ऑफ कोर्स ए और बी का एडिशन कन्फर्मेबल होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगला है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए, के जो है कांस्टेंट नंबर है, एक स्केलर है, ठीक है ना, मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज
ठीक है ना, ये बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसा एक्स वाई का ट्रांसपोज क्या होता है, वाई एक्स, ठीक है ना, ऑफ कोर्स वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, ठीक है ना। एक्स वाई के एंटायर का ट्रांसपोज होता है वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है सर। लिखो क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखा है -2 4 5, बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 -6। वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे सवाल आएंगे आपके बोर्ड में ना कि ये वेरीफाई करो। हाँ स्टार्ट करते हैं भाई। ए बी है ना, इसको मल्टीप्लाई किया दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा, कितनी रोज है यहाँ पर, 3 रोज है और यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। तो पहला रो मल्टीप्लाइड है पहला कॉलम, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, -2। तो ए इंटू बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा -2। एक बार ऑर्डर वेरीफाई कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 1 कॉलम, इसके अंदर 1 रो 3 कॉलम, तो क्या जाएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पहला रो पहला कॉलम, ये जाएगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम -6, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 12, फिर कितना है दूसरा रो ये 4 12 और 4 6 24 -24, 5 15 -30, ठीक है ना। ऐसा जाए ए बी है, इसका ट्रांसपोज है ना, लेफ्ट साइड क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी के एंटायर का ट्रांसपोज, ये बनेगा -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ठीक है ना। ऐसा बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है ना, बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 -6, ये बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज है ना, ये आ जाएगा -2 4 5, ठीक है। ऐसा जाएगा पहला रो पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा -2, पहला रो दूसरा कॉलम, ये आ जाएगा 4 5, फिर दूसरा रो पहला कॉलम -6, फिर 12 15 और 6 to the 12 -24 और -30, ठीक है ना। आ गया सेम, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेम आ रहा है।
अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 2 -3 4 4 0 2 और बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1। वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। कर लोगे ना? अगला क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 2 2 1 -2 A to B। हाँ भाई, ये भी दे रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9I। आपको होता है ना ए और बी, फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू क्या आएगा? क्या रहा है? ए इज इक्वल टू ए -2 आ रहा है, बी -1 आ रहा है। तो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दो ना, ए आ रहा है 1 2, यहीं पर कर देते हैं 9 आई है ना इसका, दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 2 2 1 -2 और A 2 P मल्टीप्लाई कर दिया और ये 9 I है। चलो कहीं से A आ जाए, दिस मल्टीप्लाइड, इसमें A नहीं आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय इसमें कुछ नहीं आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हाँ इसमें कुछ आ जाएगा। तो कितना है? A + 4 + 2B। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हाँ तो ये आ जाएगा A + 4 + 2B। तो ये चीज 0 है, ठीक है ना, क्योंकि I के अंदर ये वाली चीज 0 आएगी, तो ये 0 आएगा। और दिस इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हाँ ये, तो ये एलिमेंट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये कितना आ रहा है? 2A + 2 और -2B, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एलिमेंट जो आएगा वो 0 आएगा, तो ये भी 0 है। तो कितना आ जाएगा? A + 2B इज इक्वल टू -4 और कितना आ रहा है? A - B इज इक्वल टू -1, इसको 2 से डिवाइड कर लिया ना, तो इन दोनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3B इज इक्वल टू -3, तो B का वैल्यू आ रहा है -1,
बी -1 है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना, ए -2 आ रहा है। अपन ने केवल वही एलिमेंट निकाले जहां से अपन इसको ए बी सी, अपन यहाँ पर ए बी सी इन्वॉल्व होता, कांस्टेंट निकालने से क्या फायदा, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो एलिमेंट निकालो जो कंपेयर कर पाओगे। लिखो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कुछ खास प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके आगे लिखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे लिखो अ स्क्वायर सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है। स्क्वायर तो होता ही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है ना, उसके बारे में क्या खास बात होगी वो सोचते हैं। लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रखा है ए, उसको ऐसे लिखा है ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा इफ, अगर ऐसा हो जाए ना ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना, आई जे जो है आई जे एथ एलिमेंट जे आई एथ एलिमेंट के बराबर हो जाए हमेशा, ठीक है ना, फॉर ऑल आई जे, लिख लो फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई एन जे, आई और जे की जगह कुछ भी रखो ऐसा हो। एग्जाम्पल के रूप में ना अभी आपको फील आ जाएगा, एक 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, 3 2 -2 -1 1 5 -1 1 5, ठीक है सर। देखो डायगोनल के अलावा है ना, डायगोनल पे तो क्या है आई और जे बराबर होते हैं, ठीक है सर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये डायगोनल तो क्या भाड़ में, ठीक है सर। ये वाला एलिमेंट जो है ना ये क्या है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 एलिमेंट है ये, ठीक है ना, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2, ये 1 2 है, ये क्या है 2 1, देखिए ना, अगर मैं आई की जगह यहाँ पर क्या 1 और 2 रखूं ना, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो A12 बराबर होना चाहिए A21 के, आ रहा है A12 21 के बराबर आ रहा है, और ये क्या है 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, तो आई की जगह रखा 1 जे की जगह रखा 3, तो 1 3 क्या है 3 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो ना रिफ्लेक्शन जैसा है ना, ये वाला एलिमेंट जो है इस एलिमेंट का रिफ्लेक्शन है अबाउट डायगोनल। ये क्या है, ये है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 2 3, आई का वैल्यू 2 है जे का वैल्यू 3, तो आई की जगह रखा 2 जे की रखा 3, तो 2 3 3 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है सर। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, अगर 3x है तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है ऐसा। इससे कोई लेना देना नहीं होता, इसके एलिमेंट कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये होता है सिमेट्रिक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन। ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ऐसा होगा, लिखो ए आई जे जब बराबर आ जाए माइनस ए जे आई, ठीक है ना सर, वहां पर क्या है सेम होता है, यहां पर क्या है माइनस होता है, ठीक है सर। बेसिकली क्या है एडिटिव इनवर्स हो जाए, ठीक है ना सर, दोनों का सम जो है 0 आ जाए। एक एग्जांपल लिखते हैं भाई, जैसे मान लो ये है 0, भाई ये ध्यान रखो, ठीक है ना, आई और जे जब बराबर है ना, आई और जे जब यहां पर बराबर है, आई इज इक्वल टू जे, तो क्या जाएगा आई और जे बराबर मतलब डायगोनल एलिमेंट, तो मान लो आपने 1 1 रखा, तो ये चीज क्या कह रहा है आई और जे बराबर के लिए A11 बराबर A11 है, तो बराबर A11 बराबर A1 3 क्या है 3 के बराबर है, आई की जगह आपने 2 रखा जे की जगह 2 रखा, तो
A22 बराबर A22, हाँ है, 2 बराबर 2 के बराबर है, ठीक है सर। A33 बराबर A33, हाँ सही है। -2 बराबर -2, ठीक है सर। तो डायगोनल एलिमेंट से कोई लेन देन नहीं होता है ना इसके अंदर, सिमेट्री के अंदर। अच्छा यहां पर आते हैं, तो यहां पर रखा i की जगह 1, j की जगह 1, तो क्या आ गया A11 इज इक्वल टू -A11, तो कितना आ गया 2A1 है ना, इस साइड लेकर के आ गया 2A11 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब A11 कितना आ गया 0, i की जगह 2, j की जगह 2 रखा, तो A22 इज इक्वल टू -A22, तो A22 कितना आ गया 0 आ गया। तो इस केस में क्या है, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आएंगे, ठीक है ना। i और j अगर बराबर कर दिए तो 2i 0 आ जाएगा, i 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सारे डायगोनल एलिमेंट्स में 0 आते हैं। अच्छा अलावा इसके इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों में क्या एडिटिव इनवर्स आएगा, ठीक है ना, यानी कि इसका नेगेटिव आएगा, वहां पर क्या सेम आता है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो कुछ दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, यहाँ पर -3 दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक है सर। तो एक 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है, वहां पर सेम होते हैं, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स होते हैं, और यहाँ पर डायगोनल 0 होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट ना, डायगोनल 0 होते हैं, उसमें डायगोनल कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो भाई A+A ट्रांसपोज है ना, इसके बारे में आपकी विशेष टिप्पणी क्या होगी ना, अगर A जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A+A ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, A+A ट्रांसपोज 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये वाली चीज अब क्या आ जाएगी, ये बन जाएगी, तो 0 + 0 आएगा, 0 + 0 तो डायगोनल तो छोड़ो, जब ये वाला एलिमेंट यहां पर आएगा तो इसमें क्या जोड़ेगा -2, 0 आ गया, इसमें क्या जोड़ेगा, ये जोड़ेगा ना, 0 आ गया, तो O आ जाएगा, A+A ट्रांसपोज O आ जाएगा। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A+A ट्रांसपोज जो है 0 आता है, ठीक है भाई। यहां से स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट पे। आप मैट्रिक्स का शीट दे दो मेरे को, कुछ एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए थे, 10th तक दे दिया मेरे ख्याल से, 9th तक, 10th कर लो। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होते हैं ना, बताता हूं। थर्टीन तक कर लो, फोर्टीन भी कर सकते हो। कर लो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। सेकेंड एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है ना।